हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही होती हैं। जैसे ही उनके मेंसेस की एक डेट करीब आ रही होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो दुआ करती हैं कि इस महीने उनको पीरियड्स ना आए और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। होता ये है कि पीरियड की डेट ऊपर हो जाती है और फिर मेंसेस आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि इस महीने भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन इस महीने भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आप 5 बेहतरीन टिप्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। अगर इस महीने आप इन 5 टिप्स को फॉलो करेंगे तो अगले महीने आपको पीरियड्स नहीं आएगा और गुड न्यूज़ ही आएगी कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो नंबर 1 टिप ये है कि ओव्यूलेशन के डेज़ के अंदर आपने रिलेशनशिप बनाना होता है। आपके मेंसेस से लेकर 20वें दिन तक आपने रेगुलर रिलेशनशिप बनाना है, लेकिन एक दिन छोड़कर रिलेशनशिप बनाने का फ़ायदा ये होगा कि एक दिन के बाद आपके हस्बैंड के सीमन के अंदर स्पर्म की क्वालिटी की तादाद ज़्यादा होगी, जितनी आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाहिए होती है। और जब आप रिलेशनशिप बना लेती हैं तो उस टाइम आपको दाएं करवट लेटना होगा और कुछ देर के लिए आपको बाएं करवट लेटना होगा। औरत के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड पे। 1 महीने लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज़ होता है और 1 महीने राइट ओवरी से एग रिलीज़ होता है। अब आपको नहीं पता कि इस महीने किस ओवरी से एग रिलीज़ हुआ है, लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज़ हुआ है या फिर राइट ओवरी से एग रिलीज़ हुआ है। हाँ, लेकिन डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करके बता सकते हैं, और अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया तो आप ऐसा ही करें कि रिलेशनशिप के बाद आधा घंटा लेफ्ट साइड पे लेटें और आधा घंटा के लिए आप राइट साइड पे लेटें। क्योंकि एग आपके अंदर किसी भी साइड पे रिलीज़ हुआ है तो दाएँ या बाएँ साइड पे तो एग रिलीज़ होने के बाद फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है और फिर वहीं पे ये रुक जाता है। फिर आपके हस्बैंड के स्पर्म को वहाँ तक पहुँचना होता है। राइट फ़्लोपियन में या लेफ्ट फ़्लोपियन ट्यूब में, जहाँ पे एग पड़ा होता है, वहाँ पे स्पर्म ने फर्टिलाइज़ करना होता है। अब बात करेंगे कि रिलेशनशिप के बाद फ़ौरन वॉशरूम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इस समय भी जिन कपल्स के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, डॉक्टर उनको यही मशवरा देते हैं कि रिलेशनशिप बनाने के बाद औरत लेटी रहे, कम से कम आधा घंटा, उसके बाद वॉशरूम यूज़ कर सकती है। नंबर 4 ये जो टिप है कि रिलेशनशिप के बाद हस्बैंड का सारा सीमन बाहर निकल जाता है, तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो स्पर्म्स होते हैं वो आगे मूव कर जाते हैं और बाकी मवाद बाहर खारिज हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई शक है तो अपनी तसल्ली के लिए आप अपनी कमर के नीचे कोई पीलू रख सकते हैं और ज़्यादा मवाद आगे को निकल जाएगा और बाकी जो मटेरियल होगा वो बाहर खारिज हो जाएगा। और नंबर 5 ये जो आपको टिप बताऊँगी वो है फोलिक एसिड। बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद अगर आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं होती या अर्ली मिसकैरेज हो जाता है या बच्चों की को पैदाइश के दौरान कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए फोलिक एसिड का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोई प्लान कर रही होती हैं, 2-3 महीने से पहले ही आपको फोलिक एसिड का यूज़ कर देना चाहिए और इसकी एक टैबलेट रोज़ाना यूज़ करें। लेकिन अगर आपने इसका इस्तेमाल शुरू नहीं किया तो अब आप फ़ौरन फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपके अंदर किसी न किसी किस्म का कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है, आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक हैं, आपके हस्बैंड के स्पर्म की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, उसके स्पर्म के क्वालिटी बिल्कुल ठीक है, तो आपको इन फॉलो अगर आप इन फिर आप इन अगर 5 टिप्स को अच्छे से फॉलो करती हैं तो इस महीने आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आप जल्दी प्रेगनेंसी इस महीने कंसीव कर सकती हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। स्टे हेल्दी। शुक्रिया।